दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, हेरिटेज फूड्स इसके Q2 के नंबर्स आ चुके हैं। कैसे रहे हैं नंबर, सीधा लेके चलता हूँ रिजल्ट की तरफ। देखिए, कंसोलिडेट नंबर्स हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर आपके सामने जो नंबर शो किए गए हैं वो मिलियंस में हैं, तो एक पॉइंट को हमको थोड़ा इधर करके काम करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं एक एक चीज़ों की। देखिए, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखेंगे तो आप पाएंगे 1019.5 करोड़ रुपीस। अब याद रखिएगा, इसे ईयर ऑन ईयर बेस पे देखना है, ना कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ठीक है, एक साल पे कितना था 978.5 करोड़ रुपीस। अदर इनकम आप देखोगे 7.4 करोड़, एक साल पहले मात्र 1.7 करोड़ रुपीस, अब 1.8 कह सकते हैं। आप इन दोनों को जोड़ लेंगे, आपकी टोटल इनकम निकल के आएगी 1026.9 करोड़ रुपीस। एक साल पहले कितनी थी 980 करोड़ रुपीस। तो ईयर ऑन ईयर बेस पे आप देखेंगे कोई मल्टीफोल्ड जंप नहीं, लेकिन हाँ बढ़ोतरी हुई है। अब खर्चे किस प्रकार रहे हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल 700 करोड़ रुपए का, पिछले क्वार्टर में 674.4 करोड़ था, तो यहाँ पर जंप आया है। आप इन्वेंटरीज देखेंगे 47.5 करोड़ की रही है, जो एक साल पहले 112 करोड़ रुपए की थी। यहाँ पे डिफरेंस आया है आपका। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 78 करोड़ का था, एक साल पहले ये 62.1 करोड़ था। आपका डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 17.3 करोड़ है, जो एक साल पहले 15 करोड़ रुपए था। आपकी अदर एक्सपेंसेस 19.9 ऑलमोस्ट 91 करोड़ थी, जो एक साल पहले मात्र 75 करोड़ थी। आप इन सब खर्चों को जोड़ लेंगे तो टोटल एक्सपेंस आपका निकल के आएगा 957.4 करोड़, ऑलमोस्ट 957.4 करोड़ आप कह सकते हैं, 957.5 करोड़ रुपीस आप कह सकते हैं। एक साल पहले 948.03 करोड़ थी। और अब आप देखिए खर्चे और जितनी कमाई उसके हिसाब से आप पाएंगे कि आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है 67.4 करोड़। एक साल पहले ये मात्र 30 करोड़ रुपए था, पिछले क्वार्टर में ये 77.7 करोड़ था। जैसा मैंने कहा, इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं देखना है, हमको ईयर ऑन ईयर बेस पे देखना है। ओके, और यही कारण है आपको इतना शानदार जंप देखने को मिल रहा है। और टैक्स के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना है आपका 48.6 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 22.4 करोड़ रुपए की था। ठीक है, बहुत ही शानदार जंप। इसके साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड देखेंगे तो 48 करोड़, एक साल पहले 22.3 करोड़ थी, यानी यार ये तो दुगने से भी ज़्यादा हो गई है। आप अर्निंग पर EPS देखेंगे 2 रुपीज़ 42 पैसा थी, वो जंप होकर के 5 रुपये 24 पैसे आ गई, यानी दुगना जंप आपको इसके EPS में देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ अगर मैं लेवल वाइज चलूँ कि भाई कौन से धंधे से कितनी बिजनेस आई है, सबसे पहले डेयरी बिजनेस मात्र 1006 करोड़ की बिजनेस हुई है, जो एक साल पहले 962 करोड़ थी, यहाँ पर जंप आया है। रिन्यूएबल एनर्जी से 3 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले भी 3 करोड़ रुपए था, ऑलमोस्ट सेम है। आपके फेड से 43 करोड़ रुपए कमाए हो आप, जो एक साल पहले 39.9 ऑलमोस्ट 40 करोड़ रुपए थी। आप सेगमेंट रिजल्ट देखिए, डेयरी बिजनेस से कितना कमाया आपने, जहां आप लगभग 30 करोड़ रुपए कमा रहे थे, अब वो दुगने से बढ़कर के 64.5 करोड़ हो गई है। रिन्यूएबल एनर्जी मात्र 1.7 करोड़ था, उसमें थोड़ी गिरावट हुई है, 1.6 करोड़ हो गया है। और जो फेड बिजनेस है वो 6.6 करोड़ 2.6 करोड़ था, 2.5 करोड़ से थोड़ा ऊपर है, वो बढ़ करके 3 करोड़ रुपए हो गया है। यानी आप देखेंगे जो डेयरी बिजनेस है उसने बहुत शानदार जंप किया है बिजनेस को लेकर के। तो देखना ये रहेगा बाजार को रिजल्ट किस तरह पसंद आते हैं। हेरिटेज फूड में मैं तो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। अब देखना ये रहेगा बाजार इसे किस प्रकार और कैसे लेता है। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।